अगर मेरी गलती है तो मैं कान पकड़ के माफी नहीं, बहुत बड़ी बात कही महाराज आपने। ये राम जी की सीता जी की परीक्षा भी हुई, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप आने के बाद में और आने के पहले भी जितना बड़ा आपने काम किया है। और मेरी गलती मैं सुधारूं। कबीर जी को हमने साक्षात देखा नहीं है, लेकिन कबीर जी के रूप में आपको देख रहे हैं। आदि सनातन धर्म स्थापित हो, चैलेंज करके कहता हूँ और इनसे फिर निवेदन करता हूँ, लेकिन छोड़ना के नहीं, तब कंडेम कर दें क्या क्या था। गुरु जी, अंतर्राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं आप और राजस्थान के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पहले सोजत आश्रम आए हुए हैं। सोजत महाराज मेरे आपके दर्शन हुए थे, तो मैंने आपने उस चर्चा भी की थी, तो मैंने कहा था कि सांच को आंच नहीं है। वाह जी वाह। और सांच को आंच नहीं है, इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर आपका कबीर भगवान का डंका पूज रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज परीक्षा कई बार होती है, भगवान कृष्ण की परीक्षा भी हुई, राम जी की सीता जी की परीक्षा भी हुई, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप आने के बाद में और आने के पहले भी जितना बड़ा आपने काम किया है, ये दुनिया में बड़ा काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों को कितना भला हो रहा है, कितनी मैं भी सेवा देख के आया महाराज, मुझे एग्जीबिशन देखा के देख के आया महाराज। मैं पूरे देश के बड़े सब संतों से मेरा परिचय है, अब मैं कई वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ। मैं महाराज हर साल एक भारत गौरव के नाम से अवार्ड फंक्शन करता हूँ, वो लंदन की पार्लियामेंट में करता हूँ, या तो ये अमेरिका की यूनाइटेड नेशन में करता हूँ, या फ्रांस की सीनेट में, या इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में किया, और अब तक 18 देशों में अपने आयोजन कर चुके हैं। वाह जी वाह। सब आपका आशीर्वाद है। तो एक तो जो है भी आप आदेश करेंगे, हम लोग अगले वर्ष अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में फंक्शन करेंगे महाराज, और आप वहाँ आशीर्वाद दे दें तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये तो अगले वो करने आए तो सेवक आपके। जी जी, नहीं आप सेवक नहीं, हम सब आपके सेवक। और आपने इतनी बड़ी प्रशंसा कर दी, जी जी, नहीं महाराज, मेरा हौसला बढ़ाया, आपका धन्यवाद। महाराज दूसरा क्या, एक ऑक्सफोर्ड बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, और वो दुनिया के ऐसे जो अजूबे हैं उनको इकट्ठा करता है। तो ये भी अपने आप में एक अजूबा है कि इतने सारे फॉलोअर्स एक स्थान पर बैठ करके कबीर जी का, मतलब देखो कबीर जी को हमने साक्षात देखा नहीं है, लेकिन कबीर जी के रूप में आपको देख रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, कृपा बनी रहे महाराज। और थोड़ी सी अपना ब्रीफ कर दूं आपको। जी महाराज, जी जी महाराज। और आप एक महान कौम से संबंध रखते हो, ब्राह्मण जाति से, जी जी, जो कि पहले से उत्तम जाति मानी गई है। उत्तम जाति का कारण ये रहा कि उन्होंने ब्राह्मण समाज ने संसार को भक्ति मार्ग की दिशा दी है। जी, उसी कौम से मेरे पूज्य गुरुदेव जी रहे हैं, स्वामी राम देवानंद जी महाराज, राम देवानंद जी, गांव बैतावास कला, सरखी दादरी, हरियाणा से। और मैं उसी ब्राह्मण की प्योद हूं। और वो ब्राह्मण थे जो, जिनको हम कह सकते हैं जो वेदों के ज्ञाता। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण वो है जिसने भगवान जान दिया। और पंडित सो जो पंडित जाने। जी, पंडित वो है जो वेद शास्त्रों का विद्वान है। ब्राह्मण वो है जिसने भगवान को जान लिया, सही भक्ति विधि जान ली। तो वो दोनों क्वालिटी थे। और एक अच्छी बात महाराज, आप एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत मिल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वरना क्या होता है, सामान्यतः आपकी व्यवस्था भी इतनी रहती है और इतना काम रहता है, उसके बावजूद आप इतने भक्तों के साथ आशीर्वाद देना, मैं आशय कर रहा हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे बताया ना आपको, मैंने खूब मेरे कृपा रही है संतों की, लेकिन जैसे संत यहाँ मिले हैं मुझे कहीं नहीं मिले। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इसलिए महाराज पर लिखा भी है हमने, सांच को आंच नहीं। गुरु के दरबार में सांच को आंच नहीं। जीव हमारी जाती है। वाह जी वाह। आप किसी की ड्यूटी लगा दें महाराज तो इसको रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे इसका। इतने लोगों को आना और इतने लोगों से व्यक्तिगत मिलना, सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिकल राज सब देखते हैं महाराज, लेकिन ऐसा इतने लोगों से मिलना असंभव है। और सबकी समस्या सुनना, उनका निवारण करने का प्रयास करना, ये साक्षात भगवान के रूप में ही है। आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ जी। प्रथम तो भारत के नागरिकों को, भारत की जनता से, और सर्वप्रथम भारत के धर्म उपदेशक संतों महंतों से जी। हमारा जो हिंदू धर्म का आधार हमारे गीता वेद पुराण है, और जितने भी ये संत हैं ये गीता वेद पुराण से हटकर ज्ञान दे रहे। जी जी जी। मैं ये चाहता हूं हम सब एक जगह बैठ कर जी
परमात्मा को साक्षी मानकर, अपने सदग्रंथों को साक्षी मानकर जी, जनता को एक सही दिशा देते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात अगर कही। मेरी गलती है तो मैं कान पकड़ के माफी नहीं, बहुत मांगूंगा। बड़ी बात कही महाराज आपने, बहुत बड़ी और बात वो कही, गलत दिशा जा रहे हो ना, बदलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है महाराज, मेरा सबसे सबसे बड़ा वादा वो कर रही है। बहुत बड़ी बात। मैं ब्राह्मण का शिष्य हूँ, मैं जाट हूँ, हमारा अपना कोई नॉलेज नहीं, उसका दिया क्या आशीर्वाद है। आपको जाति से ऊपर हो महाराज, आप जाति तो ऊपर हमने सबसे मजहब से ऊपर जा लिए। मैं इन सब से निवेदन करता हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, इनसे निवेदन करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित हो, क्योंकि सबसे पहले आदि सनातन धर्म था और उस समय कोई जाति और धर्म अन्य नहीं था। उसके बाद ये बिगड़ कर इसका रूप फिर सनातन बना। मैंने इस धातु को 3 भागों में बांटा है, आदि सनातन, सनातन और हिंदू धर्म। आदि सनातन वो है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में सभी ब्राह्मण लोग जो पुण्यात्मा थी, इस ओम तत् सत जो 3 प्रकार की विधि से स्मरा जाता, इसका स्मरण किया करते थे। उसके बाद सनातन धर्म स्टार्ट होता है, उसमें केवल ओम नाम रह जाता है। सनातन के बाद फिर ये पार्टीशन हो गए शुरू, जिसमें से यहूदी, ईसाई और फिर मुस्लिम और फिर हिंदू धर्म शुरू होता है। आदि शंकराचार्य से उन्होंने केवल राम कृष्ण की भक्ति का ही प्रावधान कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की भक्ति का निर्देश आदि शंकराचार्य का है। ये देवताओं की भक्ति तक तो सीमित है, वो हिंदू धर्म है। अब मैं चाहता हूं कि इसको पुनः आदि सनातन धर्म बनाए सारे विश्व को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पहले जैसे हम सर्वप्रथम हिंदू धर्म की साधना देते हैं, हम 5 पंचदेव की साधना, जैसा कि एक वीडियो के अंदर आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी कहते हैं कि परमात्मा ने 5 शक्तियां अपने कार्य को मेंटेन करने के लिए उत्पन्न की, उनको नियुक्त किया। प्रथम देवी दुर्गा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री गणेश। तो ये पंचदेव है। इन पंचदेवों की पूजा में सबसे पहले स्वरूप बताता हूं। हमारी प्रथम चरण की जो भक्ति है, साधना है, उसमें श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी और श्री शिव पार्वती जी तथा देवी दुर्गा जी तथा गणेश जी, इनकी भक्ति देता हूं। मेरे पूरे भारतवर्ष के अंदर करोड़ों की शिष्य में, करोड़ों की संख्या में शिष्य है। इनसे आप पता कर सकते हो, और आपको नहीं विश्वास होता तो एक बार एक प्रथम नाम लेकर देख लो और फिर दिखा दो जनता को, यो नाम देता हूं। इसके बाद चलता सनातन धर्म। सनातन धर्म में केवल ओम नाम है। इसको प्रमोट करने के लिए इसका एक नाम और जोड़ा जाता है, जो तत्व है। ये कोड वर्ड है, यहां नहीं बता पाऊंगा। और फिर होगा आदि सनातन धर्म। आदि सनातन धर्म ओम तत्सत की साधना, 3 मंत्र की, ये भी रेगुलर रहेंगे। प्रथम पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा और परम अक्षर ब्रह्म का आदि सनातन। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि तुम आदि राम कहां से लाए? राम तो त्रेता में पैदा हुए हैं, श्री विष्णु अवतार। मैं इनसे बताना चाहता हूं कि तुम्हें अगर इतना ज्ञान होता तो लपड़े ना होते। सतयुग के अंदर महर्षि वाल्मीकि हुए, वो राम राम जपा करते थे। तो वो आदि राम, क्योंकि पहले भक्ति ही उसकी होती थी। राम आदि राम है, लेकिन वो भक्ति वो नहीं थी जो हम देते हैं। अब विश्व में हिंदू धर्म प्रतिष्ठित जब होगा
जब ये हिंदू धर्म के धर्मगुरु मेरे साथ सहयोग देंगे और इन सदग्रंथों को पुनः विचार करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की इनको ज्ञान नहीं। एक कहता है शंकर का पिता है मंगल, शिव के पिता मंगल है। दूसरा कहता है शंकर का पिता है ब्रह्मा, शिव के पिता है ब्रह्मा। कोई कहता है ब्रह्मा पिता है विष्णु, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, और कोई कहता है शंकर अजन्मा है। शंकर आजन्मा। बताओ अब जनता इन तक ये सीखेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पुनः अपने हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों को फिर से देखें। अब मैं आता हूं पॉइंट की बात में। हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवद गीता एक रीड है, और इसके अंदर ये कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। श्री भगवान गीता बोलने वाला खुद कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में, अर्जुन तेरे और मैं बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे और फिर भी जन्मेंगे। और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तो अपनी उत्पत्ति बता दी कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, क्योंकि इनका अधिकार मैं हूं, इनसे ये उत्पन्न हुए हैं। अब ये इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इनकी उत्पत्ति हुई है, जबकि श्री देवी भागवत में स्पष्ट कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा। अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे, और हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी। फिर शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी के बाद उत्पन्न वाले विष्णु आपके पिता हैं, तो क्या शंकर के मैं इनके बाद उत्पन्न होने वाला शंकर क्या आपका संतान नहीं हुआ? तो सिद्ध हो गया कि ये श्री देवी जी इनकी मां है। गीता अध्याय 2 में कहा कि अविनाशी तो उनको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। उस अविनाशी की जानकारी दी है गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में। उत्तम पुरुष है यानी असली भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ मीन अविनाशी, वो तो कोई अन्य है, और वो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहा है, ये तो एक बच्चों वाली बातें करते। एक कोई कहता भाई यो काम मेरे बस का कोई ना, थानेदार कहता तो एसपी के पास जा, और बिचौलिया नौकर ना यू अपने बारे में कह यू एसपी है, इनकी तो बुद्धि यहां काम कर रही। जबकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन पहले कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे हित में जो हो वो मुझे मार्गदर्शन कर। मेरा इतना निवेदन है कि अपने इन सभी ग्रंथों को एक बार फिर से देख लिए, ताकि जनता भ्रमित ना रहे, और ये आदि सनातन धर्म विश्व में बहुत जल्दी स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये तो होना है, पहले ही ना रहूंगा ये फिर होगा। ये तो हरे हुए है, इन ज्ञान तक है ही नहीं। चैलेंज करके कहता हूं और इनसे फिर निवेदन करता हूं, अपनी गलती सुधारो और मेरी गलतियां मैं सुधारूं, तो ताकि जनता भ्रमित ना रहे, इनका अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। जैसे जो ज्ञान है गीता वेद पुराणों में, इनसे हटकर कोई ज्ञान हिंदू धर्म का नहीं है। और हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेकों जन्मते मरते हैं, इन शरीर का बाप काल है, इनको मारे है फिर जन्म है, और इनसे ऊपर और भगवान है, काल से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति दास जानता है, अपना कल्याण करा ले। इसमें अभिमान और मान की बात नहीं है, कोई मैं इंकार नहीं करता भाई। मैं सिर्फ निवेदन करता हूं, मेरे पास अनमोल घड़ी है, सारे ले लो। और विश्व स्थापना जब होगी, जब तुम हमारे साथ हो लोगे, सबसे पहली टांग तुम उड़ा रहे हो मेरे साथ, इस ज्ञान को तुम ही ऊपर नहीं आने दे रहे।
मुस्लिम धर्म के बारे में पुस्तक लिखी है, मुसलमान ही समझे ज्ञान कुरान। उन्होंने सब ने उसको सराहा है। और ये मेरी गीता तेरा ज्ञान अमृत बनो भाई हिंदू विरोधी है, जिसमें कंप्लीट ज्ञान गीता वेद पुराणों से है। एक लक्षर बात दिखा दो मेरी टांग तला के निकल जाए। पर यह नाड़ी है, इन अपने जनता के हित से नहीं, इन अपने हित से मतलब, अपने अहंकार से मतलब है। लेकिन छोड़ांगे नहीं, इन कति कंडेम कर देंगे क्या न क्या। और विश्व में एक झंडा होगा आदि सनातन धर्म का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।